बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीने किराम, अस्सलामु अलैकुम। एक प्रोफेसर साहिब कहते हैं कि काफ़ी अरसा पहले की बात है, जब मैं लियाकत मेडिकल कॉलेज जामशोरू में सर्विस कर रहा था, तो वहाँ लड़कों ने सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस मुनक्किद कराई और तमाम असातिज़ा किराम को मदऊ किया। चुनाचे मैंने डॉक्टर इनायतुल्लाह जोखियो, जो हड्डी जोड़ के माहिर थे, उनके हमरा इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। इस नशिस्त में इस्लामियात के एक लेक्चरार ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्राइवेट जिंदगी पर मुफस्सल बयान किया और आपकी एक एक शादी की तफसील बताई कि ये शादी क्यों की और इससे उम्मत को क्या फ़ायदा हुआ। ये बयान इतना मुअस्सिर था कि हाज़रीन मजलिस ने इसको बहुत सराहा। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर हम दोनों जब जामशोरों से हैदराबाद बजरिया कार आ रहे थे, तो डॉक्टर इनायतुल्लाह जोखियो ने अजीब बात की। उसने कहा कि आज रात में दोबारा मुसलमान हुआ हूँ। मैंने उनसे तफसील पूछी तो उन्होंने बताया कि 8 साल कबल जब वो FRCS के लिए इंग्लिस्तान गए, तो कराची से इंग्लिस्तान का सफर काफी लंबा था। हवाई जहाज में एक एयर होस्टेस मेरे साथ आकर बैठ गई। एक दूसरे के हालात से आगाही के बाद उस औरत ने मुझसे पूछा कि तुम्हारा मजहब क्या है। मैंने बताया कि मेरा मजहब इस्लाम है। हमारे नबी का नाम पूछा तो मैंने बताया हमारे नबी का नाम मोहम्मद है। फिर उस लड़की ने सवाल किया कि क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे नबी ने 11 शादियां क्यों की थीं? मैंने लाइल्मी जाहिर की तो उस लड़की ने कहा, यह बात हक और सच है। इसके बाद उस लड़की ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में माअज़ल्लाह नफसानी ख्वाहिशात के गलबे के अलावा 2-3 दीगर इल्जामात लगाए, जिसके सुनने के बाद मेरे दिल में नऊज़ुबिल्लाह हुजूर के बारे में नफरत पैदा हो गई। और जब मैं लंदन के हवाई अड्डे पर उतरा तो मैं मुसलमान नहीं था। 8 साल इंग्लिस्तान में क़याम के दौरान मैं किसी मुसलमान को नहीं मिलता था। हत्ता के ईद की नमाज तक मैंने तर्क कर दी। इतवार को मैं गिरजों में जाता, वहां के मुसलमान मुझे ईसाई कहते थे। जब मैं 8 साल बाद वापस पाकिस्तान आया तो हड्डी जोड़ का माहिर बनकर लियाकत मेडिकल कॉलेज में काम शुरू कर दिया। यहां भी मेरी वही आदत रही। आज रात इस लेक्चरार का बयान सुनकर मेरा दिल साफ हो गया और मैंने फिर से कलमा पढ़ा है। गौर कीजिए, एक औरत के चंद कलिमात ने मुसलमान को कितना गुमराह किया। और आज अगर डॉक्टर इनायतुल्लाह का यह बयान ना सुनता तो पता नहीं मेरा क्या बनता। इसकी वजह हम मुसलमानों की कम इल्मी है। हम हुजूर की जिंदगी के मुतालिक ना पढ़ते हैं, ना जानने की कोशिश करते हैं। बहुत सारी मीटिंग्स में जब कोई ऐसी बात करता है तो मुसलमान कोई जवाब नहीं देते, टाल देते हैं, जिससे इतराज करने वाले के हौसले बुलंद हो जाते हैं। इसलिए बहुत अहम है कि हम इस मौजू का मुताला करें और मौका पर हकीकत लोगों को बताएं। मैं एक दफा बहावलपुर से मुल्तान बजरिया बस सफर कर रहा था कि एक आदमी लोगों को हुजूर की शादियों के बारे में गुमराह कर रहा था। मैंने उससे बात शुरू की तो वो चुप हो गया और बाकी लोग भी इधर उधर हो गए। लोगों ने हुजूर की इज्जत और नामूस की खातिर जानें कुर्बान की हैं। क्या हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम इस मौजू के चीदा चीदा नुकात को याद कर लें और मौका पर लोगों को बताएं? इस बात का एहसास मुझे एक दोस्त डॉक्टर ने दिलाया जो इंग्लिस्तान में होते हैं और यहाँ एक जमात के साथ आए थे। इंग्लिस्तान में डॉक्टर साहिब के काफी दोस्त दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक रखते थे। वो उनको इस मौजू पर सही मालूमात फराहम करते रहते थे। उन्होंने चीदा चीदा नुकात बताए जो मैं पेश खिदमत कर रहा हूँ। इतवार के दिन डॉक्टर साहब अपने दोस्तों के जरिए गिरजा घर चले जाते हैं। वहां अपना तारुफ और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ कराते हैं। ईसाई लोग खास कर मुस्तूरात आपकी शादियों पर इतराज करती हैं। डॉक्टर साहिब जो जवाबात देते हैं वो मंदरजा झैल हैं। सबसे पहले नंबर पर मेरे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आलम शबाब में 25 साल की उम्र में एक सन रसीदा बेवा खातून हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा से शादी की। हजरत खदीजा की उम्र 40 साल थी और जब तक हजरत खदीजा जिंदा रहीं आपने दूसरी शादी नहीं की।
50 साल की उम्र तक आपने एक बीवी पर कनात की। अगर किसी शख्स में नफसानी ख्वाहिशात का गलबा हो तो वो आलम शबाब के 25 साल एक बेवा खातून के साथ गुजारने पर इक्तिफा नहीं करता। हजरत खदीजा की वफात के बाद मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर हुजूर ने निकाह किए। फिर इसी मजमा से डॉक्टर साहब ने सवाल पूछा कि यहाँ बहुत से नौजवान बैठे हैं, आप में से कौन सा जवान है जो 40 साल की बेवा औरत से शादी करेगा? सब खामोश रहे। डॉक्टर साहब ने उनको बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह किया है। फिर डॉक्टर साहब ने सबको बताया कि आपने जो 11 शादियां की हैं, सिवाय एक के बाकी सब बेवगान थीं। ये सुनकर सब हैरान हुए। फिर मजमा को बताया कि जंगे उहद में 70 सहाबा इकराम शहीद हुए, निस्फ से ज्यादा घराने बेआसरा हो गए, बेवगान और यतीमों का कोई सहारा न रहा। इस मसला को हल करने के लिए हुजूर ने अपने सहाबा को बेवगान से शादी करने को कहा। लोगों को तरगीब देने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी शादी हजरत सौदा, तीसरी शादी हजरत उम्मे सलमा, चौथी शादी हजरत ज़ैनब बिनते खुज़ैमा से मुख्तलिफ औकात में की। आपको देखा देखी सहाबा ने बेवगान से शादियां की, जिसकी वजह से बेआसरा खवातीन के घर आबाद हो गए। 5वें नंबर पर अरबों में कसरत अजवाज का रवाज था। दूसरी शादी के जरिए कबाइल को करीब लाना और इस्लाम के फरोग का मकसद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेश नज़र था। डॉक्टर साहब ने बताया कि अरबों में दस्तूर था कि जो शख्स उनका दामाद बन जाता उसके खिलाफ जंग करना अपनी इज्जत के खिलाफ समझते। अबू सुफियान इस्लाम लाने से पहले हुजूर के शदीद मुखालिफ थे, मगर जब उनकी बेटी उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला अन्हा से हुजूर का निकाह हुआ तो ये दुश्मनी कम हो गई। हुआ ये कि उम्मे हबीबा शुरू में मुसलमान होकर अपने शोहर के साथ हबशा हिजरत कर गईं। वहां उनका खामद नसरानी हो गया। हजरत उम्मे हबीबा ने उससे अलहदगी इख्तियार की और बहुत मुश्किलात से घर पहुंची। हुजूर ने उनकी दिलजोई फरमाई और बादशाह हबशा के जरिए उनसे निकाह किया। 6ठे नंबर पर हजरत जवेरिया का वालिद कबीला मुस्तलिक का सरदार था। यह कबीला मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के दरमियान रहता था। हुजूर ने इस कबीले से जिहाद किया, उनका सरदार मारा गया। हजरत जवेरिया एक सहाबी के हिस्सा में आई। सहाबा इकराम ने मशवरा करके सरदार की बेटी का निकाह हुजूर से कर दिया और इस निकाह की बरकत से उस कबीला के 100 घराने आजाद हुए और सब मुसलमान हो गए। 7वें नंबर पर खैबर की लड़ाई में यहूदी सरदार की बेटी हजरत सफिया कैद होकर एक सहाबी के हिस्से में आई। सहाबा इकराम ने मशवरे से उनका निकाह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करवा दिया। 8वें नंबर पर इसी तरह हजरत मैमूना से निकाह की वजह से नजद के इलाके में इस्लाम फैलाना था। इन शादियों का मकसद ये भी था कि वो लोग हुजूर के करीब आ सकें और अखलाक नबी का मुशाहिदा कर सकें ताकि उन्हें राह हिदायत नसीब हो। 9वें नंबर पर हजरत मारिया रजी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह भी इसी सिलसिला की कड़ी थी। आप रजी अल्लाह ताला अन्हा पहले मसीह थी और आपका ताल्लुक एक शाही खानदान से था। उनको बाज नतीनी बादशाह शाह मकूकस ने बतौर हदिया के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में भेजा था। 10वें नंबर पर हजरत ज़ैनब बिनते जाहश रजी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह मुतबन्ना की रस्म को तोड़ने के लिए किया था। हजरत ज़ैद रजी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतबन्ना यानी मुंह बोले बेटे थे। उनका निकाह हजरत ज़ैनब बिनते जाहश से हुआ। मुनासबत न होने पर हजरत ज़ैद ने उन्हें तलाक दे दी तो हुजूर ने निकाह कर लिया और साबित कर दिया कि मुतबन्ना हरगिज हकीकी बेटे के झैल में नहीं आता। 11वें नंबर पर अपना कलाम जारी रखते हुए डॉक्टर साहब ने बताया कि उलूमे इस्लामिया का सरचश्मा कुरान पाक और हुजूर अक़दस की सीरत पाक है। हुजूर की हर एक सीरत का पहलू महफूज करने के लिए मर्दों में खासकर असहाबे सुफा ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। औरतों में इस काम के लिए एक जमात की जरूरत थी। एक सहाबिया से काम करना मुश्किल था। इस काम की तकमील के लिए हुजूर ने कई निकाह किए। आपने हुक्मन अज़वाज मुतहरात को इरशाद फरमाया था कि हर उस बात को नोट करें जो रात के अंधेरे में देखें। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा जो बहुत ज़हीन, ज़ीरक और फ़हीम थीं,
हुजूर ने निस्वानी अहकाम व मसाइल के मुतल्लिक आपको ख़ास तौर पर तालीम दी। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद हज़रत आयशा 48 साल तक जिंदा रहीं और 2210 अहादीस आपसे मरवी हैं। सहाबा इकराम फरमाते हैं कि जब किसी मसले में शक होता तो हज़रत आयशा को उसका इल्म होता। इसी तरह हज़रत उम्मे सलमा से मरवी अहादीस की तादाद 368 है। इन हालात से जाहिर हुआ कि अज़वाज मुताहरात के घर औरतों की दीनी दरसगाहें थीं, क्योंकि ये तालीम क़यामत तक के लिए थी और सारी दुनिया के लिए थी और ज़राए अबलाग महदूद थे। इसलिए कितना जांफशानी से ये काम किया गया होगा, इसका अंदाज़ा आज नहीं लगाया जा सकता। आखिर में डॉक्टर साहब ने बताया कि मज़कूरा बाला बयान मैं गिरजों में लोगों को सुनाता हूँ और वो सुनते हैं, बाकी हिदायत देना तो अल्लाह ताला के हाथ में है। अगर पढ़े लिखे मुसलमान इन नुकात को याद कर लें तो कोई बदबख्त हुजूर की ज़ात पर हमला नहीं कर सकेगा, और अगर कोई बदबख्त ऐसा करे तो हम सब उसका दिफा कर सकें। अल्लाह ताला हम सब को इल्म नाफी अता फरमाए और उस पर अमल की तौफीक अता फरमा दें। आमीन सुम्मा आमीन।